अब हम आते हैं वायर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। ये कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। इसके साथ साथ एक कॉन्सेप्ट और जान लो बच्चों, जैसे एक ह्यूमन बॉडी है, तो हमारे भगवान ने कितने पैर दिए? अरे भाई कितने पैर है हमारे? सर 2। तो हमारी बॉडी का जो लोड है वो मान लो ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है फिलहाल। डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब मान लो कोई एक बड़ी सी चीज है, कुछ पिलर्स पे रखी हुई आइडेंटिकल पिलर्स हैं, मान लो 4 पिलर्स हैं। अब क्या क्या कहना चाहोगे, उसके जो लोड है वो चारों पिलर पे क्या है? मान लो अगर आइडेंटिकल है सब तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा। कोई डाउट इसमें? समझे नहीं समझे? जैसे मान लो 1000 न्यूटन है तो हर एक पिलर पे कितना लोड आ रहा होगा? तो 250 न्यूटन। ठीक है, तो इसको ले सकते हो 250 न्यूटन, 250 न्यूटन। ठीक है, चलो अब हम कुछ क्वेश्चन पे आते हैं, जैसे कि ये। तो भाई इस पे जाओ और चलो चेक क्वेश्चन ट्राई करो तब तक 9.7, फिर आगे बढ़ेंगे। फिलहाल सर क्वेश्चन 9.7 करना है। सुनो सुनो, हाँ फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में माइल्ड स्टील दिया हुआ है। माइल्ड स्टील का यंग्स मॉडुलस यहाँ नहीं दे रखा है। आगे एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है, उसमें इसका यंग्स मॉडुलस दे रखा होगा। फिलहाल आपको नहीं लेना है, फिलहाल आपको एक्सप्रेशन को वाई की फॉर्म में छोड़ देना है। बट आगे एक्सप्रेशन में एनसीईआरटी में यंग्स मॉडुलस की टेबल दे रखी है, बल्क मॉडुलस की टेबल दे रखी है, हर सब्सटेंस का अलग अलग यंग्स मॉडुलस होता है, दे रखा है। तो वहां से कभी जरूरत पड़े तो चले सकते हैं, जैसे कि यहाँ है ये टेबल है बच्चों, क्या क्या होता है किस चीज का। अच्छा बताना किसको डिफॉर्म करना सबसे मुश्किल है? मान लो कौन सी रॉड है, कौन सी रॉड इनमें से बनाए जिसको डिफॉर्म करना मुश्किल हो सबसे? कौन से मटेरियल की रॉड को डिफॉर्म करना मुश्किल हो, अगर सब बताओ अच्छे। टंगस्टन। टंगस्टन का सबसे ज्यादा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यंग्स मॉडुलस है। जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है उसको डिफॉर्म करना उतना ही मुश्किल होता है। तो फिलहाल वैल्यू नहीं लेनी है बच्चों, वाई लेना है बस, वाई की फॉर्म में रखना है। तो खैर चालू करो बच्चों अब तक। अभी अपने वायर्स इन सीरीज एंड पैरेलल्स बताया नहीं है ना? नहीं बच्चे भी नहीं बताया। ओके सर। अरे शशांक बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या व्हाट्सएप चला रहे हो? शशांक, अरे सर शशांक वो बच्चे बीच में खोल लिया। खोलो नहीं बच्चे, क्वेश्चन करो।
देखो हमको यहाँ से सब मालूम चल जाता है क्या कर रहे हो आप। सर इसका यंग्स मॉड्यूलस कितना है? बच्ची y को y ले लो बस फिलहाल, बाद में जब पुट कर देना अगर वैल्यू दे दी जाए ऊपर से देख के, फिलहाल नहीं पुट करना है आपको, बाकी सब सॉल्व कर लेना है। ओके सर। चलो चलो ठीक है, टाइम ओवर करें भाई। तो हर एक, हेलो हेलो हेलो, यस सर। हर एक कॉलम पे कितना वेट होगा? 12,500। 1500 नहीं होगा, 1250 होगा ना, 12500, 12500। सर 12,500। हाँ 12,500, तो 12,500 kg होगा, बट न्यूटन में कितना हो जाएगा गिवन? 12,000 सर 1,20,000। लोड ऑन ईच कॉलम, ये हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और क्या डायमेंशन दी हुई है बताओ, डायमेंशन क्या दी हुई है, क्या क्या गिवन है बताना, कुछ दिया सर है? ये कैसे आया? रेडियस। ये जी से मल्टीप्लाई किया ना बच्चे, एम जी, लोड जो होता है एम जी होता है ना। हेलो रिका, हेलो हेलो रिका, अच्छा हाँ यस सर। लोड नहीं लेते, फोर्स लेते हैं, स्ट्रेस, स्ट्रेस होता है फोर्स बाय एरिया, ऐसा है, पता है ना, हॉलो है अंदर से, आपको मालूम है ना ये हॉलो है, यस सर। तो इसका एरिया कैसे निकलेगा? इनर रेडियस कितना दिया, आउटर रेडियस कितना दिया, बोलो जल्दी जल्दी।
सर इनर रेडियस 30 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस 60 सेंटीमीटर। 30 × 10⁻²। और आउटर रेडियस कितना है? 60 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? बस ये दिया है और यंग्स मॉडुलस को y मान लेते हैं। तो हमें क्या निकालना है बच्चों? हमें फाइनली निकालना है, क्या निकालना था हमें? शायद स्ट्रेन निकालना है ना। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ स्ट्रेन। स्ट्रेन निकालना है ना बच्चों, स्ट्रेन। यस सर। यस सर। स्ट्रेन विल बी इक्वल टू स्ट्रेस बाय यंग्स मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेस क्या होगा? फोर्स बाय एरिया बाय यंग्स मॉडुलस बाय 1। क्या हो जाएगा? फोर्स बाय एरिया यंग्स मॉडुलस। ठीक है, स्ट्रेन विल बी इक्वल टू फोर्स। लोड तो हमारे पास आ गया बच्चे, जो कि क्या है 1,125,000। कैसे आया? जितना लोड था, जितना के कितने वेट था, उसको 4 में डिवाइड कर दिया, क्योंकि चारों पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। फिर उसको mg कर दिया, g से मल्टीप्लाई किया, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। 10 हमने अप्रोक्सीमेट लिया बच्चे, वैसे 9.8 लेते हैं। खैर फिलहाल हमारी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई बनाने के लिए हमने ले लिया। एरिया क्या होगा? अब एरिया का सारा गेम है बच्चों, यहाँ y तो आ जाएगा, बट एरिया का गेम है। एरिया का क्या गेम है बच्चों? एरिया कैसे निकालेंगे बताओ? बचपन में ऐसे क्वेश्चन किए हैं एरिया निकाल? देखो बच्चों, अगर ऐसा सब फिगर हो, ऐसी फिगर हो, उसमें शेडेड रीजन का एरिया निकालना हो, तो पाई आर आउटर का स्क्वायर माइनस आर इनर का स्क्वायर, मतलब दोनों का एरिया माइनस करके निकालते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? पाई आउटर का कितना है? आउटर है हमारा 16 × 10⁻²² का स्क्वायर माइनस 30 × 10⁻² का स्क्वायर। ये ऊपर पुट कर देंगे। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैं अब एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, बाकी बस न्यूमेरिकल, इसके बाद एक न्यूमेरिकल देंगे मोस्टली। तो अब थोड़ा सा जल्दी से ये देख लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक देख लो। ये समझ में आ गया बच्चों? कर लोगे ना? क्योंकि यार हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि एक चीज में हम कैलकुलेशन करते रहे बैठ के। यहाँ पर फिलहाल बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास इस चीज का, तो हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, आपको कैलकुलेशन छोड़ रहे हैं। और इसको करना है बैठ के, ऐसा नहीं कि छोड़ दो। बस ये कॉन्सेप्ट देख लो बच्चों, सीरीज एंड पैरेलल, उसके बाद तो न्यूमेरिकल ही है बस, जस्ट वो आपको सॉल्व करने के लिए हम देंगे, और बाकी हम नेक्स्ट क्लास में बढ़ेंगे आगे। तो देखो बच्चे, वायर्स एंड सीरीज एंड पैरेलल है, तो हम अभी ना आज की क्लास में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं, सीरीज डिस्कस कर लेते हैं। चलो पहले हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो बच्चे, एक वायर, दूसरी क्लास भी है तो प्लीज सर थोड़ा जल्दी करा देना। हाँ बच्चे बस ये बता रहे हैं बस। देखो बच्चे, आज हम सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, वायर्स इन पैरेलल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। दो अनआइडेंटिकल वायर्स हैं। एक वायर है जिसकी लेंथ L1 है, जिसका यंग्स मॉडुलस Y1 है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है। दूसरी वायर है जिसकी लेंथ L2 है, जिसका यंग्स मॉडुलस Y2 है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है। और दोनों पे एक ही लोड लगा हुआ है, सेम लोड लगा है। कोई डाउट बच्चों? सेम लोड लगा हुआ है। तो अब यहाँ पर क्या चीज सेम होगी? हम जैसे अपना करंट इलेक्ट्रिसिटी भी पढ़ते थे, तो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ते थे। तो सीरीज में क्या सेम होता था बच्चों? सीरीज में करंट सेम होता था। यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक्चुअली क्या है कि जो वायर है उसका मास काफी कम होता है, मान लग सकते हो वायर मासलेस है। तो यहाँ पर जब वायर सीरीज में होती है तो लोड सेम माना जाता है। सीरीज के केस में एक्सटेंशन अलग अलग होती है दोनों की, एक्सटेंशन डिफरेंट होती है। ठीक है, और बस पैरेलल का बता देते हैं बच्चों, नहीं सीरीज का ही बता देते हैं। खैर चलो बस, बाकी क्योंकि एक्चुअली क्वेश्चन करना है तो हम क्वेश्चन दे देते हैं, क्वेश्चन ट्राई करो। और जिसको जाने बच्चे, अगर जैसे अनन्या जाना है तो जा सकते हो बच्चे, क्वेश्चन बस बता देते हैं। वैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, ये सीरीज वाला तो नहीं है, बट उससे ऐसे एसोसिएटेड टाइप के क्वेश्चन है। तो ये देख लो बच्चे, क्वेश्चन ट्राई कर लो। और ये सीरीज वाला क्वेश्चन नहीं है, बट सर ये नहीं आया समझ में। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है कि अगर हमारे पास दो वायर सीरीज में लगी हुई है, जैसे ये कहाँ गया नीचे, क्या हो रहा है? ये दोनों वायर जो आपको फिगर में दिख रही है ना, जो सीरीज में लगी हुई है दोनों वायर एक के साथ एक, इस कहते हैं वायर इन सीरीज। वायर इन सीरीज, जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि एक मास है, वो टंगा है, पहले एक वायर है, फिर दो वायर है, दो वायर एक साथ लगी हुई है, ऐसे टंगा हुआ है। ऐसे फिगर समझ में आ रही है? ये फिगर देख रहे हो? फिगर दिख रही है आपको? हेलो? यस सर। ये सर फिगर वही है। वाली स्क्रीन आ रही है। कौन सी वाली? ब्लैक वाली? अब आई। अरे बच्चे वही स्क्रीन दिखा रहा था यार मैं। ये ये स्क्रीन दिखा रहा हूँ मैं। दो वायर दिख रही है बच्चों, ये एक के बाद एक। सर होगी तो ये सेम मटेरियल की ना। नहीं यार, हमने कब बोला? क्या बात कर रही हो बच्चे? हमने कहा ना आइडेंटिकल है, लेंथ भी अलग है, यंग्स मॉडुलस अलग है, तो मटेरियल अलग नहीं हुआ क्या? एरिया क्रॉस सेक्शन अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है, दोनों वायर एक एक के बाद एक लगी हुई है। अच्छा ओके सर। लोड सेम है, एक्सटेंशन डिफरेंट होगी इसमें। क्योंकि लोड सेम क्यों है? क्योंकि एक्चुअली क्या है कि देखो, खैर देखो क्या मतलब, ये तो आप देख ही सकते हो कि सेम लोड लग रहा है दोनों पे। वायर का खुद का लोड तो नहीं होता ना। बट खैर, ये जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ ये उससे अलग है। बट ये करो क्वेश्चन, चलो बच्चे ये क्वेश्चन करो, मुझे बताना क्या है। 5 मिनट का समय दे रहे हैं। यंग्स मॉडुलस नहीं दिए, यंग्स मॉडुलस को वैसे ही छोड़ दो। जैसे स्टील का है तो वाई एस लिख दो, ब्रास का है तो वाई बी लिख के छोड़ दो, सॉल्व मत करो। यंग्स मॉडुलस तो पुट नहीं करना ना इसमें। नहीं बच्चे, नहीं करना। ठीक है सर। क्या है देखो अच्छी, वैसे ये सीरीज का क्वेश्चन नहीं है जस्ट, बट मैं हम पूछना चाहेंगे। जैसे क्या पूछा वो हुआ है? है। सबसे पहले एलोंगेशन पूछा हुआ है। एलोंगेशन तो देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये फॉर्मूला आता है, एफ एल बाई वाई ए फॉर्मूला आता है। जब हमने स्ट्रेस बाय स्ट्रेन वाला फॉर्मूला लिखा था, ये फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है यंग्स मॉडुलस को सिंप्लीफाई करके, रीअरेंज करके। तो जैसे इलोंगेशन निकालनी है, किसी की भी निकालनी है, लेटेस्ट एक स्टील की निकालनी है, तो स्टील के लिए निकालना है फोर्स ऑन स्टील। यहाँ पर एक्चुअली क्या है और वहां पर फर्क है, इन दोनों फिगर में बहुत फर्क है। कैसे फर्क है मैं बताता हूँ बच्चों। सर यहाँ वहाँ एक ही सीरीज लोड नहीं है, था। यहाँ दो लोड लगे हुए हैं, एक बीच में भी लोड लगा हुआ है। ये लोड भी लगा हुआ है, एक और ये लोड लगा है, तो ये सीरीज वाला केस नहीं बना ऑल दो। बट खैर सर हमें देना है इसमें कुछ। लोड ऐड हो जाएगा। बता रहे हैं बच्चे, बता रहे हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, स्टील के लिए जब क्वेश्चन करोगे तो ये लगाओगे फॉर्मूला। तो यंग्स मॉडुलस दिया होगा, वो आप पुट कर दोगे। एरिया तो भाई आप समझ ही गए हो, पाई आर स्क्वायर से लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर से लगा दोगे। ठीक है। और लेंथ भी स्टील की लगा दोगे। बट फोर्स ऑन स्टील वायर कैसे लगाओगे? क्या क्या वैल्यू पुट करें यहाँ पे एफ एस में? लोड ऑन तो स्टील वायर प्लस 4 कर देंगे। कितना 100 कितना? kg। 100 100 की न्यूटन। 100 100 न्यूटन। न्यूटन। वेरी गुड बच्ची, वाई क्यों? बताना क्यों? क्यों क्यों? बोलो बोलो, वेरी गुड। 100 न्यूटन क्यों?
क्योंकि कई बच्चे कहते हैं सर स्टील वायर तो ये तो 4 kg बंधा हुआ है, सिर्फ 4 kg लगा हुआ है, तो आप 100 क्यों ले रहे हैं? बिल्कुल सही आंसर 100, बताओ एक्सप्लेन करो 100 क्यों लेंगे? सर ये 40 न्यूटन हो जाएगा और नीचे जो है वो 60 न्यूटन, और दोनों को ऐड कर देंगे क्योंकि आप ये वो बताओ दोनों दोनों एक को ऐड साथ क्यों लगे। किया, कारण क्यों, क्या बताओ दोनों को आपने ऐड क्यों किया? स्टील वायर जब आपने स्टील वायर पे फोर्स लिया तो दोनों को क्यों ऐड किया? बोलो 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 बच्ची बोलो। सर क्योंकि लोड तो दोनों का ही लगेगा ना। शाबाश, क्योंकि अगर ये कट जाए, इसमें भार, नीचे का पूरा भार आता है किसी भी चीज पर, इस पे इस सब टोटल ये लटक रहा है, तो लोड पूरा का नीचे का आएगा, मतलब कि कितना आएगा? 4 kg प्लस 6 kg मतलब कितना आएगा? करीब करीब 10 kg, मतलब 100 न्यूटन का लोड आएगा। समझे नहीं समझे? कई बच्चों को नहीं समझ में आता है, कई बच्चे कहते हैं सर कैसे आएगा? अरे भाई वो ऊपर है, उस पे नीचे का सारा भार पड़ता है, उसी से तो लटक रहा है, उसी की बेसिस पे तो ये 6 और 4 टंगे, अगर वो वही कट जाए तो दोनों नीचे गिरेंगे। बट जैसे अब हम बात करें कि अब हमें फॉर्मूला लगाना हो किसके लिए, दूसरी वायर के लिए, जो कि हमारे पास कौन सी, स्टील है। तो इफ वी आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला फॉर सॉरी ब्रास, दूसरी वायर है जो कि है ब्रास, फोर्स ऑन ब्रास, लेंथ ऑफ ब्रास, यंग्स मॉडुलस ऑफ ब्रास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रास। यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, फोर्स क्या लेंगे बताओ, क्या सोचा आपने? 60 न्यूटन। शाबाश बच्चे, क्योंकि ब्रास पे सिर्फ 6 kg है, ब्रास का वायर काटो तो सिर्फ ये गिरेगा। समझे या नहीं समझे? बोलो। इलॉन्गेशन आ जाएगी, फॉर्मूला लगाओगे, बाकी की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? नो नो सर। सर। समझे बच्चे? देखो बच्चे, थोड़ा सा मैं एक्चुअली फास्ट में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जब हम ज्यादा न्यूमेरिकल करते